हेलो दोस्तों, क्लास 12th की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण नाम के चैप्टर का अंकिक प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। और आज हम इस चैप्टर के 5वें लेक्चर में एक नए टाइप के यानी सेकंड टाइप के अंकिक प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टाइप सेकंड में हम सब लोग स्वप्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व और कुंडली में संचित ऊर्जा तथा किसी लूप या परिनालिका का स्वप्रेरकत्व तथा अन्योन्य प्रेरकत्व पर आधारित अंकिक प्रश्न के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम इससे संबंधित कुछ फार्मूले जान लें। तो L का मतलब होता है स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व, और N होती है फेरों की संख्या, I है धारा, ठीक है, और फाई भी क्या है कि कुंडली में उत्पन्न कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, E क्या है कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, और ये dt ऑफ I का मतलब है समय के सापेक्ष धारा परिवर्तन की दर। ऐसे M क्या होता है, अच्छा L बराबर फार्मूला क्या होता है, N फाई बी अपान I। ये हमने क्वेश्चंस ये जो डेरिवेशन किया था इसमें पता ही किया था, सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, बस एक बार रिवाइज करा रहे हैं कि ये फार्मूले यहाँ पर यूज होंगे। तो L इज इक्वल्स टू N फाई बी अपान I या माइनस का E अपान dt ऑफ I। M क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण होता है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व तो इसे कहा जाता है। ये N फाई टू अपान I होता है। फाई टू क्या होता है, द्वितीय कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स होता है। और N क्या होता है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। तो N2 हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं क्योंकि यहाँ फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली के, दूसरी वाली कुंडली की, जहाँ केवल N लिखा है यानी कि उसी कुंडली की फेरों की संख्या है। अगर 1 नहीं, यहाँ 5 भी लिखा है यानी उसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स है। इज इक्वल्स टू माइनस का E अपान dt ऑफ I। I होती है प्राथमिक कुंडली की, लेकिन जो E होता है वो द्वितीय कुंडली का होता है, ठीक। कुंडली में संचित ऊर्जा या किसी प्रेरक में संचित ऊर्जा U इज इक्वल्स टू 1 अपान 2 LI स्क्वायर होता है। L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N स्क्वायर पाई R अपान 2 होता है। ये धारावाही लूप के लिए होता है, धारावाही वृत्ताकार लूप या वृत्ताकार कुंडली के का जो है स्वप्रेरकत्व तो कितना होता है। अन्योन्य प्रेरकत्व तो म्यू नॉट N1 N2 पाई R2 स्क्वायर अपान 2 पाई 2R1 होता है। ये अन्योन्य प्रेरकत्व, ठीक, इसी धारावाही लूप का वृत्ताकार होता है ना। ये द्वितीय कुंडली जो कि वृत्ताकार है उसके त्रिज्या है, और ये प्राथमिक कुंडली जिसमें धारा प्रवाहित की जा रही है उसकी त्रिज्या है, ठीक। N1 N2 प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, N2 जो है द्वितीय कुंडली से के फेरों की संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, टाइप सेकंड का। कह रहा है 500 फेरों वाली एक कुंडली में 2.5 एम्पीयर की दिष्ट धारा प्रवाहित करने पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 1.4 × 10⁻⁴ वेबर है। कुंडली का प्रेरकत्व क्या है। तो L का मान हमको निकालना है। N इज इक्वल्स टू 500 दिया गया, I इज इक्वल्स टू 2.5 एम्पीयर, और फाई भी दिया गया है 1.4 × 10⁻⁴ वेबर होता है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। L निकालना है हमको, तो पहला वाला फार्मूला लग जाएगा। L इक्वल्स टू क्या होता है, N फाई बी अपान I होता है। तो N की वैल्यू हमारे पास कितनी है, N की वैल्यू हमारे पास 500 है, और फाई भी कितना है 1.4 × 10⁻⁴ है, और अपान में कितना है I कितना है 2.5, दशमलव बाद एक अंक, दशमलव बाद एक अंक ये हट जाएगा। 25 × 25, 25 दूनी 50, तो ये कितना हो गया हमारे पास 20। 14 का गुणा 20 है तो 14 दूनी 28 यानी 280, और गुणा में 10⁻⁴। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं L इक्वल्स टू 2.8 यानी 2 अंक आगे दशमलव ले जा रहे हैं, 2 अंक आगे दशमलव ले जाएंगे तो 2 प्लस 4 माइनस थे 2 प्लस यानी कि 2 माइनस बचेंगे। और L और M के मात्रक क्या होते हैं, हेनरी। हेनरी का मतलब कैपिटल H, ठीक। ये हो जाएगा पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और 10 की, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर कर सकते हैं, जो हमारा आंसर आ रहा है बुक में हम वो भी ला सकते हैं। एक जीरो हटाएंगे तो यहाँ 4 जीरो थे, एक जीरो हटाए कितने जीरो बचे, 3 जीरो। 3 जीरो किसके हैं, माइनस के, हेनरी। और 10⁻³ का मतलब होता है मिली होता है, तो L इज इक्वल्स टू 28 मिली हेनरी। ये बन जाएगा इसका आंसर। ये बुक का है, चाहे जो भी लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं, दोनों के दोनों सही हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। कह रहा है एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक यानी L 40 मिली हेनरी है। इसमें वैद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में 2 एम्पीयर से 12 एम्पीयर हो जाती है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो एक कुंडली का L दिया गया है 40 मिली हेनरी। मिली का मतलब होता है 10⁻³
मिली हटाएंगे तो 10 की घात -3 जोड़ेंगे और हेनरी। ठीक, और दिया गया समय 5 मिली सेकेंड। मिली का मतलब होता है 10 की घात -3 सेकेंड। 5 मिली सेकेंड में जो करंट है वो 2 एम्पियर से 12 एम्पियर तक पहुंच जाती है। 2 एम्पियर से धारा जो है 12 एम्पियर पहुंच जाती है, यानी कि धारा के मान में परिवर्तन हुआ। उस परिवर्तन के कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। ठीक, यही होता है स्वप्रेरण की घटना। और L इक्वल्स टू फार्मूला, क्योंकि इस बार फाई नहीं दिया गया, इस बार भैया हमको दिया गया है E, तो L इक्वल्स टू माइनस का E अपान डी डी टी ऑफ आई का फार्मूला लगा देंगे। L इक्वल्स टू माइनस का E अपान डी डी टी ऑफ आई, और डी डी टी ऑफ आई का मतलब क्या होता है? डी डी टी ऑफ आई का मतलब होता है कि धारा में परिवर्तन I2 माइनस I1 बटे समय में परिवर्तन T2 माइनस T1। वही काम होता है जो डेल्टा काम करता है, वही डी काम करता है। डेल्टा का मतलब लिमिट रूप, डी का मतलब अवकलन रूप, बस यही अंतर होता है। I2 माइनस I1 है यहाँ पर। तो समय क्या है, धारा क्या है? प्रारंभिक धारा 2 एम्पियर, अंतिम धारा 12 एम्पियर, तो 12 माइनस 2। समय कितना है? T2 माइनस T1। जब 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही थी उस समय हम समय मान लेंगे 0 था। समय 5 मिली सेकेंड, 5 मिली सेकेंड मतलब कैसे आए? वो 0 से स्टार्ट हुआ होगा। तो हमेशा इस केस में यहाँ पर कभी भी हमेशा टाइम एक ही दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि T1 हर बार हम शुरुआत 0 से ही तो करेंगे, तो शुरुआत समय की 0 से की गई है। 0 से कितने मिली सेकेंड बढ़ी है? 5 मिली सेकेंड टाइम बढ़े है। तो इसका मतलब कि T1 0 है और T2 कितना हो गया हमारा, कितना समय बढ़ा है? 5 मिली सेकेंड। और 5 मिली सेकेंड का मतलब 5 गुणे 10 की घात -3, तो बटे में T कर देंगे कितने समय में ये I1 I2 बढ़ा है। तो यहाँ पर हल करेंगे तो ये कितना बचेगा? 12 माइनस 2 यानी 10। 12 माइनस 2 का मतलब क्या हुआ? 10, और 5 × 5, 5 दूनी 10, और 3 माइनस के ऊपर जाएंगे प्लस के, तो 2 गुणे 10 की घात 3 हो जाएगा। तो धारा परिवर्तन की दर आ गई एम्पियर प्रति सेकेंड। धारा परिवर्तन की दर यानी डी डी टी ऑफ आई का मान कितना आ गया? 2 गुणे 10 की घात 3। वैल्यू रख देंगे तो हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि E इक्वल्स टू निकाल सकते हैं माइनस का L डी डी टी ऑफ आई। ठीक है, क्योंकि हमको E चाहिए तो डी डी टी ऑफ आई का गुणा हम L से करा देंगे और माइनस का चिन्ह उधर दिखा देंगे हम ले जाए करके। L कितना हमारे पास? 40 गुणे 10 की घात -3 है, और D का मान डी डी टी ऑफ आई कितना आया है? 2 गुणे 10 की घात 3। तो 3 प्लस के 3 माइनस के कैंसिल, 40 दूनी 80। 80 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और वो भी किसका? माइनस का। माइनस चिन्ह का मतलब है जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है, यानी सामने वाली धारा का विरोध करता है, सामने वाले विद्युत वाहक बल का विरोध करता है, जो कि सेल का होता है। ठीक है, उसके मान को 80 वोल्ट कम कर देगा, ये चीज होता है। ठीक है भैया, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? एक प्रेरकत्व कुंडली में 0.2 सेकंड में धारा 0 से बढ़कर 6 एम्पियर हो जाती है, जिससे 2.4 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। सेम वही चीज है जो इसमें किया गया वही इसमें करना है, फार्मूला वही लगाएंगे। डी डी टी ऑफ आई हमको निकालना ही है। डी डी टी ऑफ आई का मतलब I2 माइनस I1 अपॉन कितने समय में? dt का मतलब t समय में। t समय कितना हमारे पास दिया गया? I2 कितना हमारे पास? 6 एम्पियर। I1 कितना है? 0, और समय कितना है? 0.2। हल करेंगे तो 6/0.2, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ेगा, तो कितना आ गया? 60 दूनी 30। 30 एम्पियर प्रति सेकेंड। 30 एम्पियर प्रति सेकेंड, ये डी डी टी ऑफ आई का मान हो गया। L हमको निकालना, फार्मूला पता ही है, E अपान डी डी टी ऑफ आई। तो L इक्वल्स टू E का मान कितना है? 2.4 है, रख देंगे। और ये डी डी टी ऑफ आई कितना आया है? 30 आया है, 30 रख देंगे। दशमलव हटाएंगे, नीचे कितने बढ़ जाएंगे? 0, 2, 3 × 3 और 3 × 8 24। कितने 0 हैं? 2 0 है, तो यानी ऊपर 8 और नीचे कितना बचा? 10 की घात 2। 2 प्लस का ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 8 गुणे 10 की घात -2 हेनरी इसका मात्रक होता है। चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पर 1 0 प्लस का 1 0 माइनस का बढ़ा दीजिए, तो 80 मिली हेनरी हो जाएगा। तो इतने हेनरी जो है विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। विद्युत वाहक बल कह रहे हैं स्वप्रेरकत्व।
2 अंक आगे दशमलव कर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही है, ये भी सही, सभी आंसर सही। अच्छा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह भी तो था, माइनस का चिन्ह भी था, हम मॉडुलस वैल्यू ले लेंगे तो इसलिए ये वैल्यू प्लस की आ जाएगी। अगर हम ई का मॉडुलस मान लेंगे तो 80 वोल्ट प्लस का आ जाएगा। ये हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप माइनस में आंसर लाइए चाहे आप प्लस में आंसर लाइए, आंसर दोनों के दोनों सही हैं, दोनों सही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहने वाला है। शुरुआत माइनस से करिए, लास्ट में हम प्लस की वाली वैल्यू रख देंगे, बस काम खत्म, यही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्या कह रहा है, एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व तो 10 हेनरी है, इसमें यदि इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल 120 वोल्ट हो तो कुंडली में धारा परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। अब की बार हमको धारा परिवर्तन की दर निकालनी है और फार्मूला क्या होता है, L इक्वल्स टू माइनस का E अपान डी डी टी ऑफ आई। हमको डी डी टी ऑफ आई का मान निकालना है तो L और इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो डी डी टी ऑफ आई हमारे पास कितना हो जाएगा, E अपान L, वो भी किसका, माइनस का। E की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 120, L की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10 है, 0 से 0 कैंसिल, ये चिन्ह क्या है, माइनस का। माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि जो सामने वाली धारा है वो 12 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से घट रही है, 12 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से ये जो धारा है वो माइनस का चिन्ह क्या बता रहा है, वो घट रही है, ये चीज बता रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यही आंसर हो जाएगा, 12 एम्पियर प्रति सेकंड। ठीक है ना भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। कह रहा है 2 हेनरी स्वप्रेरकत्व वाली एक कुंडली में धारा का मान I = 2 sin t स्क्वायर एम्पियर समीकरण के अनुसार बढ़ रहा है। एक समीकरण दिया गया, उसके अनुसार उसमें समय का मान डालते जाएंगे तो समय का मतलब धारा का मान हमें पता चल जाएगा। यानी 0 समय पर कितनी धारा थी, 1 सेकंड पर क्या था, 2 सेकंड पर क्या था, 3 सेकंड पर क्या था, ऐसे। वैसे उसका कोई यूज नहीं। चलिए आगे देखते हैं। जब धारा 0 से 2 एम्पियर तक बढ़ती है तो संग्रहित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। हमको बताया धारा का मान जैसे 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 बढ़ेगा हमको कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि धारा के परिवर्तन के कारण एक घटना होती है जिसे स्वप्रेरण या अन्योन्य प्रेरण की घटना कहते हैं। उस घटना के कारण हमें कार्य करना पड़ता है, कार्य के कारण ऊर्जा की हानि होगी, वो ऊर्जा क्या होगी उसी को निकालना है। कितने एम्पियर की धारा जब प्रवाहित होगी, जो 0 से लगा करके 2 एम्पियर। उस समीकरण का कोई वैल्यू यहाँ पर यूज नहीं है, क्योंकि हमको पता ऊर्जा का जो सूत्र होता है 1/2 Li² है। तो 0 से कितने एम्पियर तक हमको धारा का प्रवाह कराना है, 0 से 2 एम्पियर तक। तो 2 एम्पियर तक संग्रहित करना हमको धारा, तो संग्रहित वाली धारा हमको लेनी है बस। यानी कि अगर संग्रहित धारा का मान निकालेंगे जो कि I0 होता है, हमने बताया था I0 यहाँ पर होता भैया, I0 मतलब कुंडली में संग्रहित धारा। I0 = क्या होता है, कितनी धारा संग्रहित हो रही, 2, कितने में से, 0 में से। तो I2 - I1 कर दीजिए, तो यानी 2 एम्पियर की धारा संग्रहित हो रही है। तो U फार्मूला लग जाएगा, U = 1/2 Li²। 1/2 L का मान कितना है, 2, I का मान कितना है, 2, 2 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ये बन गया इसका आंसर। तो यही है क्वेश्चन का आंसर। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है 8 मिली हेनरी प्रेरकत्व वाली कुंडली में 2 एम्पियर की धारा है, कुंडली के बीच चुंबकीय क्षेत्र में कितनी ऊर्जा संचित होगी। हमको पता है जैसे संधारित्र में विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संचित होती है, उसी प्रकार कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संचित होती है। तो ऊर्जा का मान क्या होता है, ऊर्जा = फार्मूला होता है 1/2 Li²। संचित ऊर्जा का मान है, ऊर्जा कितनी संचित है, जितनी धारा संचित हो रही, कितनी धारा संचित हो रही है, 2 एम्पियर की। तो ठीक, L का मान कितना है, 8 मिली का मतलब होता है 10⁻³ भाई, मिली हटाएंगे ना, 10⁻³ I का मान कितना, 2, 2 का स्क्वायर, तो 1 2 से 1 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा, 2 8 16, 16 × 10⁻³ जूल। इतनी ऊर्जा संचित हो जाएगी। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 5 हेनरी तथा प्रतिरोध 20 ओम हो है, इसको 200 वोल्ट
विद्युत वाहक बल की बैटरी से जोड़कर धारा को स्थायी होने दिया जाता है। अब कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको एक बैटरी दी गई या एक सेल दिया गया जिसका विद्युत वाहक बल है, एक सेल है, कुंडली वृत्ताकार कुंडली है, उसको हम 200 वोल्ट के एक सेल से जोड़ते हैं और कुंडली का प्रतिरोध कितना है, लूप या कुंडली का प्रतिरोध कितना, 200 ओम है। तो धारा क्या हो जाएगी, धारा इज इक्वल्स टू विभवांतर यानी विद्युत वाहक बल और बटा प्रतिरोध कितना है, विद्युत वाहक बल 200 और प्रतिरोध कितना है 20, 200 दाम में 20 दाम में 200 10 एम्पियर की विद्युत धारा हो गई। अब ऊर्जा का फार्मूला 1/2 LI² होता ही है, वही लगा देंगे। L का मान कितना है 5, L का मान कितना है 5 और गुणा I का मान कितना है 10, 10 गुणे 10 यानी स्क्वायर लगाए ना, I² है तो 10 गुणे 10, तो 2 एकम 2, 2 पंची 10, 25 दाम में 250, तो 250 जूल जो है 250 जूल ऊर्जा उसमें संचित हो जाएगी। ठीक है, उस वृत्ताकार लूप में। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है एक कुंडली में 200 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होने पर संचित ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा है, कुंडली का स्वप्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। तो I बराबर 200 एम्पीयर है लूप या कुंडली में और ऊर्जा कितनी संचित हो रही, 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा जो होता है, 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो कितने के बराबर हो, तो 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो ऊर्जा का मात्रक होता है। सबसे पहली चीज आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं, किलो का मतलब 10⁻³ वाट, वाट ही रहेगा। ठीक है, और घंटे को सेकंड में चेंज करेंगे तो फिर 3600 से गुणा कराते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो 3.6 × 10⁵ जूल के बराबर होता है, क्योंकि किलो का मतलब क्या होता है 10⁻³ वाट, किलोवाट का मतलब 10⁻³ वाट, 1000 वाट। अब ये वाट हो गया। अब समय को सेकंड में चेंज करेंगे तो 1 घंटे, ये घंटा है ना, घंटा को सेकंड में चेंज करने के लिए 3600 से गुणा कराते हैं। तो 1 2 3 अंक आगे, 3 अंक, अच्छा 6 जीरो यहाँ पर होंगे तो 6 जीरो हो जाएंगे। तो 1 0 2 0 3 0, तो यहाँ दशमलव है, 3 अंक आगे ले आएंगे तो 3 प्लस यहाँ के 3 प्लस यहाँ के, टोटल कितने होंगे, ये सेकंड में हो गया भैया। अब वाट सेकंड, वाट सेकंड क्या होता है, वाट सेकंड तो हमने एक फार्मूला बताया था, P बराबर W/T, पुराना फार्मूला है। तो W बराबर क्या हो जाएगा PT, P क्या होता है, P का मात्रक वाट होता है और T समय का मात्रक क्या होता है सेकंड, वाट सेकंड, यानी कि W का मात्रक क्या होता है जूल। तो वाट सेकंड जूल का मात्रक होता है, वाट सेकंड किसका मात्रक होता है, जूल का। तो एक सीधी सी बात कक्षा 10 में हम सब लोगों ने पढ़ा, ये किलोवाट घंटा जो होता है वो ऊर्जा का मात्रक होता है, बड़ा मात्रक होता है, उसका मान जो होता है 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। और इसे एक यूनिट भी कहा जाता है। हमारे घरों में जो बिजली की सप्लाई होती है किलोवाट घंटे में होती है, उसका मतलब एक यूनिट होती है। ठीक, L का मान हमको निकालना, ऊर्जा दी गई है तो ऊर्जा का फार्मूला 1/2 LI² होता है। ऊर्जा कितनी दी गई है 3.6 × 10⁻6 और 1/2 L निकालना, I का स्क्वायर यानी 200 का स्क्वायर मतलब 200 × 200। तो 1 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितने जीरो है यहाँ पर, अच्छा 2 एकम 2, 18 दूनी 36, कितने जीरो यहाँ पर 1 2 3 4, 4 जीरो प्लस के, इधर आएंगे तो माइनस के। तो L इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1.6 × 10⁻6 है। अब ये कितने बचे 10⁻4, 10⁻4 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। डायरेक्ट किए दे रहे हैं ना, बाकी इतना तो कैलकुलेशन जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो इतना तो कैलकुलेशन आता ही होगा। हेनरी, ये हो जाएगी उस वृत्ताकार लूप या लूप की स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक। ठीक, तो ये प्लस की घात है, इधर आएगी घात माइनस की हो जाएगी डायरेक्ट, या तो गुणा में है बटे में लाओ, बटे में है फिर ऊपर जाएगा घात माइनस की हो जाएगी प्लस से। यही चीज़ है, सेम वही चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 9 की ओर चलते हैं, जो कि कह रहा है उस परिनालिका का स्वप्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 20 सेमी, त्रिज्या 5 सेमी तथा फेरों की संख्या 1000 हो। तो ये परिनालिका की बात कर रहा है और हमने लूप का करवाया है। तो एक बात याद रखिए, जो परिनालिका का स्वप्रेरण गुणांक होता है वो होता है μ0 n² A/L। बस इतना याद रखिए। बस A क्या है, परिनालिका का परिच्छेद क्षेत्रफल, और L क्या होती है, लंबाई है। जैसे स्प्रिंग होती है वैसे ही परिनालिका होती है। μ0 तो जानते हैं, यही फार्मूला हम लगा देंगे। अब ये लंबाई सेंटीमीटर में है तो मीटर में रख देंगे। अब A का मान हम जानते हैं, A वृत्ताकार लूप होता है, वृत्ताकार लूप की त्रिज्या क्या होती है πr², क्षेत्रफल πr²। ठीक है, अब यह फार्मूला पता ही है, वैल्यू रखेंगे। μ0 का मान होता है 4π × 10⁻⁷ n² है, तो n का मान कितना है 1000 है।
1000 का मतलब 10 की घात 3, 10 की घात 3 का स्क्वायर करेंगे तो 10 की घात 6, और यहाँ पर क्या लगा है, पाई लगा है तो पाई लिख देंगे, ठीक। और इंटू में r का स्क्वायर, त्रिज्या कितनी है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करें 10 की घात -2, यहाँ स्क्वायर है तो 10 की घात -4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 की घात -4, ठीक भैया। और बटे में l लंबाई 25 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 10 की घात -2 से गुणा होता है, ठीक। म्यू नॉट का मान 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और n स्क्वायर का मतलब 1000 का स्क्वायर करेंगे तो 10 की घात 6 हो जाएगा। पाई का मान पाई में, r स्क्वायर, r मतलब त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 10 की घात -2 मीटर, ये त्रिज्या है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और 10 की घात -2 का स्क्वायर 10 की घात -4। l है लंबाई 25 सेंटीमीटर में, मीटर में चेंज करने के लिए 10 की घात -2 से गुणा। अब ये 25 से ये 25 कैंसिल हो जाएगा। अब अगर सॉल्व करना है तो ये कितना हो जाएगा आंसर 4 पाई स्क्वायर, और 10 की घात ये माइनस का 2 ऊपर जाएगा तो प्लस का 2, -2 ऊपर जाएगा प्लस का 2, और 6 और 2 8, और माइनस के कितने हैं, माइनस के 7 4 11 माइनस की घात है, और 8 है प्लस की, तो बचेंगी कितनी -3। ये एल का मान आ गया। अच्छा आंसर क्या दे रहे हैं, आंसर दे रहा है 0.04 हेनरी। तो वैल्यू डाल देते हैं, पाई स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे, 3.14 का स्क्वायर क्या होगा वो चीज़ के करके आप आंसर डाल सकते हैं, यही हो जाएगा इसका हेनरी आंसर। तो करना क्या है होमवर्क में, पाई का वैल्यु 3.14, इसका स्क्वायर करेंगे और गुणे में 10 की घात -3 है, ये कर देंगे। अब ये करना है तुमको, तो 9 कुछ आएगा करके, बस 9 कुछ मतलब 10, लगभग 10 आएगा, ठीक। और 10 चौक 40, 40 गुणे 10 की घात -3 है, 40 गुणे 10 की घात -3, 40 गुणे भाई 3 तरह की 9, और ये इसका भी कुछ ना कुछ स्क्वायर, यानी ये टोटल लगभग 10 आएगा। और गुणा में कितना 40 गुणे में 10 की घात -3 है, हल करेंगे तो 40, एक जीरो से यहाँ कैंसिल होगा -2, तो 4 गुणे 10 की घात -2 का मतलब 2 अंक आगे 0.04 हेनरी, यही हो जाएगा आंसर, ठीक भैया, लगभग। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक वैद्युत परिपथ की प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा 1 मिली सेकंड में 3 एम्पियर से घटकर 0 यानी 0 हो जाता है। यदि द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल 1500 वोल्ट हो तो प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। तो अब की बार हमको m निकालना है। 2 कुंडलियां इसमें होती हैं, 2 कुंडलियां होती हैं। जिस कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं उसका नाम होता है प्राथमिक कुंडली, प्राइमरी, और जिसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसका नाम होता है सेकेंडरी, द्वितीयक कुंडली। ये चीज़ याद रखें, अन्योन्य प्रेरण, ये कई बार हमने बताया। m का फार्मूला क्या होता है, m इज क्या होता है माइनस का E/d dt ऑफ i, रख देते हैं वैल्यू d dt ऑफ i का ये और d dt ऑफ i का ये, ठीक है, d dt ऑफ i ही किए दे रहे हैं। तो E/d dt ऑफ i, ये माइनस का चिन्ह है भैया, d dt ऑफ i का मतलब होता है i2 माइनस i1। तो धारा का परिवर्तन कितने समय में, t समय में, t2 माइनस t1 की जगह t सेकेंड में या t समय में i2 माइनस i1 धारा का परिवर्तन हुआ है। E का मान कितना, 1500। i2 कितना हमारे पास, i2 है हमारे पास 0, i1 कितना है हमारे पास 3, और बटे में समय कितना है 1 मिली सेकेंड। 1 मिली का मतलब 10 की घात -3, ये ऊपर चला जाएगा भैया, तो कितना हो जाएगा ये, तो माइनस का 1500 गुणे में 10 की घात -3 और बटे में माइनस का 3, तो तीनों पची 15। देखो यहाँ पर कितने जीरो हैं, 2 जीरो प्लस के 3 जीरो माइनस के, तो बचेंगे कितने, 1 जीरो माइनस का बचेगा। आ रही बात समझ में ना, 2 जीरो प्लस के 3 जीरो माइनस के, तो कितने बचेंगे 1, और 10 की घात -1 का मतलब 0.1 अंक आगे, तो 5 के आगे दशमलव लगा देंगे। यही h का m का मान भी हेनरी होता है, m का मात्रक भी हेनरी होता है, l का मात्रक भी हेनरी होता है। तो 0.5 हेनरी क्या बन जाएगा, इसका फाइनल आंसर बन जाएगा।
ठीक है ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है जब एक प्राथमिक कुंडली में धारा 0 से 2 एम्पियर 300 मिलीसेकंड में हो जाती है तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल 0.80 वोल्ट होता है। दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। तो I1 दिया गया 0 से कितना हुआ 2 एम्पियर, यानी I2 का मान कितने समय में 300 मिलीसेकंड में। तो धारा परिवर्तन की दर हमको चाहिए। डी डी टी ऑफ I का मतलब होता है I2 माइनस I1 बटा कितने समय में, t समय में। 300 मिलीसेकंड में धारा परिवर्तित हुई I1 से I2 में, यानी परिवर्तन I2 माइनस I1। ठीक है, ये हमने पहले वाले क्वेश्चन में समझाया था कैसे होता है। I2 कितना हमारे पास 2, I1 कितना हमारे पास 0, t का मान कितना है 300 मिलीसेकंड। 300 मिली का मतलब 10 की घात माइनस 3। हल करेंगे तो ऊपर 2 और नीचे कितना आया 1 0 2 0, 2 0 प्लस के 2 0 प्लस के 2 0 प्लस के और कितने 0 माइनस के 3 0 माइनस के। तो बचेंगे कितने 0 1 0 माइनस के। माइनस का 1 है ऊपर जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। प्लस का 1 यानी कि 10 और 10 दूनी 20/3। 20/3 आ गया एम्पियर प्रति सेकंड डी डी टी ऑफ आई का मान। अब हमको m चाहिए होगा। m का फार्मूला पता है, m इक्वल्स टू माइनस का e अपॉन डी डी टी ऑफ आई। e कितना हमारे पास e 0.8 है। डी डी टी ऑफ आई कितना हमारे पास 20/3। 20/3 3 के कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 2 दाम में 20, 2 चौके 8। ठीक है ना। अब 4 3 12, 3 ऊपर जाएगा तो 4 से गुणा 3 चौक 12। 1 अंक आगे दशमलव था, 1 अंक आगे दशमलव, बटे में कितना है 10। 10 से भाग कराएंगे तो दशमलव आगे और आ जाएगा 1 अंक। 1 अंक आगे आने का मतलब 1 के आगे हेनरी। ये हो जाएगा m का मात्रक और m का मान 0.12 यानी 0.12 हेनरी इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब यहीं पर हम पहले टाइप सेकंड के पहला पार्ट जो कि है यहीं पर हम समाप्त करते हैं। यही और यहीं पर हमारा लेक्चर नंबर 5 जो कि हमारे चैप्टर नंबर 6 के आंकिक प्रश्न का है वो भी समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल में नए आए हो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।